राहुल गांधी को लगता था कि वो इस देश की जनता की आंखों में झूठ का सिगुफा छोड़कर देश की राजनीति को बदल सकते हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी भूल गए कि इस देश की जनता की आंखों में झूठ का सिगुफा जो छोड़ने की राजनीति चलती थी, उस राजनीति को इसी देश की जनता ने करीब 11 साल पहले ऐसा उखाड़ कर फेंका था कि राहुल गांधी जिस राजनीति को करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी वो पहले पायदान से ऊपर नहीं जा पाए हैं। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खुलासा होकर सामने आया है। राहुल गांधी ने पिछले 15 से 17 दिनों के भीतर जिस लिहाज से देश को बदनाम करने की कोशिश की, देश की संवैधानिक संस्थानों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, अब उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई है। और यह भी सच सामने आ गया है कि राहुल गांधी कैसे षड्यंत्र रचकर ना सिर्फ अपनी सियासत के रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बल्कि इस देश के जनता का इस्तेमाल भी पुरजोर तरीके से करते हैं। पूरी कहानी बताऊंगा। सबसे पहले आप एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आर मोहन तिवारी। आप बार बार मुझसे कह रहे थे कि मैं अपना नाम नहीं बताता हूं, लेकिन मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं मुद्दों पर और मसलों पर ज्यादा केंद्रित रहता हूं। शायद नाम बताना भूल जाता हूं, लेकिन आपके कहने पर बता देता हूं। अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं कि जब राहुल गांधी ने जिस दिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैंने एटम बॉम्ब फोड़ दिया है और वोटर लिस्ट में चोरी पकड़ ली है, राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 1 घंटा 10 मिनट की चली थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल का उदाहरण दिया, तमाम चीजें उन्होंने की और उन्होंने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर लिस्ट तैयार की और फर्जी मतदान कराई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से कई सवाल पहले दिन ही दागे गए थे कि आपने शपथ पत्र क्यों साइन नहीं किया, क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे। राहुल गांधी इन तमाम सवालों से भाग गए थे क्योंकि राहुल गांधी के पास इनके जवाब आज भी मौजूद नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सबसे बड़ा झूठ जनता के बीच में परोसा जाने लगा, वो एक फर्जी स्क्रीनशॉट था। सोशल मीडिया में राहुल गांधी की उस पीसी के बाद लगातार कांग्रेस आईटी सेल ने एक झूठ फैलाना शुरू किया और झूठ था कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रातों रात लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। किसी ने कहा 120 मिलियन लोगों ने देख लिया, किसी ने कहा 130 मिलियन लोगों ने देख लिया और फर्जी स्क्रीनशॉट खूब चले सोशल मीडिया पर। असलियत जाकर पता चली तो भाई राहुल गांधी की जितने अमूमन तमाम व्यूज आते हैं 10-20 लाख, उससे ज्यादा किसी ने नहीं देखा। अब इसका इशारा क्या था, इसके मायने क्या थे? दरअसल राहुल गांधी जनता के बीच में यह भ्रम फैलाने की कोशिश करना चाहते थे। उन्हें पता है देश की जो जनता है वो अपने काम धाम पर व्यस्त रहती है, उसे इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जाकर यूट्यूब में चेक करे कि भैया राहुल गांधी को कितने लोगों ने सुना। लेकिन राहुल गांधी दिखाना चाहते थे कि देखिए मेरी आवाज को पूरा देश समर्थन दे रहा है। और उस दिन इस झूठ की शुरुआत हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सच्चाई तो सामने आ गई कि राहुल गांधी की कोई व्यूवर्स नहीं है, राहुल गांधी को कोई नहीं सुन रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी के यूट्यूब में जाते हैं और वीडियो देखकर उसे लाइक शेयर करते हैं। इसके बाद राहुल ने ऐलान किया कि वो बिहार जाएंगे, वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे और पूरा माहौल बनाएंगे कि देखिए देश भर से समर्थन मिल रहा है। तस्वीरें भी ऐसी आई। राहुल गांधी बिहार पहुंचे तो उनके अगल बगल भीड़ चलती नजर आई, सड़कें लदी हुई नजर आई, कार्यकर्ताओं की धमक इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो बताया जा रहा है कि पूरे देश में इससे पहले इससे बड़ी कोई यात्रा नहीं हुई। उसके बाद राहुल गांधी ने बुलेट निकाल ली। सोशल मीडिया पर खूब रील बनी। ऐसी भी खबर निकल कर आई कि राहुल गांधी ने विदेश के जो डायरेक्टर होते हैं फिल्म बनाने वाले, उन्हें बुलाया था और कहा था कि ऐसे शॉट बनाइए कि जब सोशल मीडिया पर वीडियो जाए तो लगे कि देश का जननायक सड़कों पर उतरा है, गरीबों का मसीहा सड़कों पर उतरा है। और वीडियो बनकर भी आए। आप जाएंगे, सुप्रिया सिन्नेत है कांग्रेस की प्रवक्ता, आईटी सेल की प्रभारी, उनका एक वीडियो देखेंगे तो वो धूम मचा रही हैं। गाने के पीछे बैकग्राउंड में जो धूम पिक्चर है उसका गाना लगा हुआ, धूम मचा ले धूम मचा ले। और राहुल गांधी बुलेट पर जा रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थित जो विश्लेषक हैं मीडिया में, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ये वीडियो देखकर उनके ऊपर हसीना अपना दिल लुटा रही हैं। हाय रे राजनीति, राहुल गांधी जनता का दिल नहीं जीत पाए तो हसीनाओं का दिल अब राहुल गांधी के ऊपर लुट रहा है। इस कदर की झूठ की एक जो पूरा संजीदगी हो रही है, परोसा जा रहा है। अब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया है। बीते दिनों राहुल गांधी की जो रैली थी 14 दिन चलकर आरा में समाप्त हो गई।
इस दौरान बिहार से ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें कांग्रेस पार्टी की एक नेता है अलका लांबा। अलका लांबा अपने कार में साड़ियों का ढेर रखकर राहुल गांधी जहां से गुजरने वाले थे, जिस सड़क से, पहले पहुंचती हैं और वहां की महिलाओं को पकड़ती हैं। बिहार की गरीब मजदूर महिलाएं, दिन दिहाड़ी में काम करने वाली महिलाएं, उन्हें साड़ी देती हैं, कहती हैं कि राहुल गांधी ने आपके लिए भिजवाया है, आपकी बहन, आप बहनों के लिए राहुल गांधी ने सौगात भिजवाई है। जल्दी जल्दी उनको साड़ी बांटी जा रही है, ये लो अम्मा तुम भी लो, बहन तुम भी लो। और फिर उनसे कहा जाता है कि यहां से राहुल गांधी गुजरने वाले हैं, अब साड़ी आपने ले ली है, राहुल गांधी को धन्यवाद देना होगा। वाह रे, इस तरह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। साड़ी दे देकर महिलाओं को एकत्रित किया जा रहा है ताकि कुछ भीड़ नजर आए। साड़ी देकर महिलाओं को बुलाया जा रहा है, लालच देकर, पैसे देकर। एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक मजदूर था, उससे पूछा गया कि आप वोटर, उसने यहां पर शर्ट में लिखा हुआ था वोट चोर गद्दी छोड़ वोटर अधिकार यात्रा। पूछा गया कि भाई साहब किसके लिए आए हैं? उन्होंने कहा कि 500 रुपए दिया गया है, दिहाड़ी दी गई है, कहा गया है कि पूरे दिन रहना है, 500 रुपए मिलेगा, पूरी आलू सब्जी भी मिलेगी, खाकर चले जाना। हालांकि मैं इसे ये नहीं कहूंगा, इस देश के जो राजनीतिक ज्यादा से ज्यादा मंच होते हैं वहां जो भीड़ बुलाई जाती है वो इसी तरह बुलाई जाती है। कोई 500 रुपए देता है, कोई 200 रुपए देता है, लेकिन एक भीड़ वो भी होती है जो इनसे अलग होती है। ये भीड़ का हिस्सा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संयोजन ही रैलियों का ऐसा किया जाता है, इस बात को आप पूरे देश में कोई ऐसी रैली नहीं होती है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर इस देश के एक पार्षद तक भी, जब पार्षद के चुनाव होते हैं तो मजदूरी में महिलाओं को रखा जाता है जो झंडे पोस्टर लेकर चलते हैं। करीब 25 से 30 महिलाएं रहती हैं। और प्रधानमंत्री की भी रैली होती है तो सरकारी संस्थानों से लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक लोकप्रियता की भीड़ भी होती है जो बिना किसी पैसे के आती है, जो बिना किसी बुलावे के आती है, जो बिना किसी अरेंजमेंट के आती है। ये बोलने में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी के पास वो लोकप्रियता वाली भीड़ नहीं हो पाती है, राहुल गांधी के पास अरेंज वाली भीड़ हो पाती है। और फिर राहुल गांधी बाद में जाकर सवाल पूछते हैं, भैया आप देखो राहुल गांधी क्या कहेंगे? बिहार में नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस पार्टी का बिहार की राजनीति में एक कार्यकर्ता भी नहीं है। जब नतीजे सामने आएंगे तो राहुल गांधी क्या कहेंगे देश के सामने? मेरी रैली में तो लाखों की भीड़ थी, वोट मुझे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि भाई साहब, अगर आप पैसों के जरिए 500 रुपए देकर, साड़ी देकर भीड़ बुला लेंगे तो भीड़ तो आ जाएगी, लेकिन वो वोट तो आपको नहीं बेचेगी ना। यह है राहुल गांधी की सबसे बड़ी चोरी। जहां राहुल गांधी भीड़ चुरा रहे हैं, जहां राहुल गांधी जनता का विश्वास चुरा रहे हैं, जहां राहुल गांधी लोकतंत्र चुराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आप बताइए, राहुल गांधी का कहना है कि भाई चुनाव आयोग बिक चुका है, प्रधानमंत्री चोरी से अपनी सरकार बनाकर बैठे हुए हैं, तो राहुल गांधी विकल्प क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या राहुल गांधी चुनाव बॉयकॉट की बात कर रहे हैं? नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे। अब यह भी कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री कौन सा चाहिए। अरे जब आपको चुनाव कराने वाली संस्था पर भरोसा नहीं है तो फिर आप मुख्यमंत्री बनने का फैसला कैसे कर सकते हैं? यह विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम जो विपक्षी समर्थित दल हैं वो देश की जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं उनको कहा जाता है कि आप झूठे, आपका वोट चोरी हो चुका है, कहीं उन्हें कहा जाता है कि सड़कों पर उतरिए, अराजकता फैलाइए। इस तरह से विपक्ष अब सियासत में सत्ता पाने के लिए ललायत हो चुका है और राहुल गांधी उसके सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभर रहे हैं, जो एक फर्जी भीड़ बुलाते हैं, साड़ियों के और पैसों के एवज पर भीड़ बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं भैया ये भीड़ मेरे लिए आई है। अब उदाहरण के जो मैंने आपको दिया, जो भीड़ प्रधानमंत्री के लिए आती है वो पीएम मोदी को सुनने के बाद वोटों में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो भीड़ राहुल गांधी के लिए आती है वो 500 रुपए लेकर और चंद साड़ियां लेकर अपने अपने घरों को लौट जाती है और वोट उसी को देती है जो बिहार में विकास करता है, जो गुजरात में फैक्ट्रियां लगाता है, जो यूपी में कानून व्यवस्था को मजबूत करता है। फिर राहुल गांधी को हैरानी होती है, राहुल गांधी को फिर समझ में नहीं आता है कि भैया ये वोट चोरी है या उनके साथ सीधा सीधा जनता का कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है। इस बात को राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बिहार में उनकी यही चोरी एक बार फिर से पकड़ी गई। अब और कितनी चोरी करते हुए राहुल गांधी पकड़े जाएंगे, इसके लिए लगातार आपको एबीसी हिंदी न्यूज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको खबरें नहीं बताते हैं,
हम आपको पर्दे के पीछे छुपी हुई कहानियां बताते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ